सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे वसन्तु निरामयाम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। एक बार स्वामी विवेकानंद जी उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, जाकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वैराग्य कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, आप कृपा करके हमें बताइए। परमहंस जी ने कहा कि हे विवेकानंद, मैं वृद्ध हो चुका हूं, आप ये पुस्तक हमें पढ़ करके सुनाइए। वह पुस्तक थी अष्टावक्र गीता। जैसे ही विवेकानंद स्वामी जी उसको पुस्तक को खोलते हैं, उसमें पहली ही श्लोक आती है जिसमें कि अष्टावक्र जी राजा जनक जी से कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं जनक जी अष्टावक्र जी से प्रश्न पूछते हैं और अष्टावक्र जी उनका उत्तर देते हैं। तो जनक जी का पहला प्रश्न था, कथम ज्ञानं वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथम प्राप्त एतद्ब्रूहि मम प्रभु। वहां भी जनक जी यही प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि स्वामी विवेकानंद के मन में चल रहा है, उनके अंतःकरण में चल रहा है। जनक जी पूछते हैं, कथम ज्ञानम वाप्नोति, ज्ञान कैसे होता, कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। तब अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्तिमिच्छन्ति चेत्तात विषयान् विषवत्यज क्षमा आर्जव दयातोष सत्यम पीयूषवद भज। अगर मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयों को विष की तरह छोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर जब तक विषय है, जब तक तुम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, तो विषय को छोड़ने से क्या मुक्ति प्राप्त होगी? नहीं, तुम्हारे अंदर मुक्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य आ जाएगा। जब तक कि पात्र गंदा हो, जब तक कि पात्र खराब हो और अगर उसमें दूध डाल दिया जाए तो वो पात्र वो जो दूध है वो फट जाता है। हमें अगर दूध रखना है तो किसी पवित्र पात्र में रखें ताकि उसमें फटे नहीं। वैसे ही अगर तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो अभी आपको मुक्ति के लिए अपने अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य आदि विषय हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, कई प्रकार की ऐषणाएं तुम्हारे अंदर हैं, इनको आप विष की तरह छोड़ दो। विष क्यों कहा? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा भोजन कितना ही सुंदर बना हो, कितना ही खुशबूदार बना हो, परंतु कह दिया जाए कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है, तो हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। आर्जव, दया और संतोष का सेवन करो, इससे तुम्हारे अंदर पात्रता आएगी। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक जी, अगर आप यदि तुम देह पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठति अधुनेव च सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। यदि तुम देह पृथक कृत्य, यदि त्वं देह पृथक कृत्य चित्त विश्राम्य तिष्ठति अधुनेव च सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति।
हे राजन, अगर आप अपनी देह से पृथक हो जाओ, चित्त की विश्राम अवस्था में हो जाओ, तो आप अभी ही बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जब तक हमारा शरीर, जब तक हमारा मन भटक रहा है, तब तक हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। मन के साथ शरीर भी भटकता है, लेकिन जिस समय हमको ये पता चल जाए, हमको ये मालूम हो जाए, जब ये अनुभव हो जाता है कि ये घूमना फिरना कुछ नहीं है, चित्त विश्राम में तिष्ठति, चित्त की विश्राम अवस्था में अवस्थित हो जाओ, तो अभी तुम बंधनों से मुक्त हो जाओ। वैसे तुम बंधनों में बंधे ही नहीं हो, अपने आप तुमने ये बंधन को ग्रहण कर लिया है। जैसे कि हम किसी बैल को, किसी गाय को गौशाला में बांधते हैं, और अगर उसकी डोरी घूम जाती है तो कैसे बांधे ऐसा बताया जाता है। तो उसमें जिस तरह से रोज बांधा जाता है वैसे ही करके उसको बांध दिया जाता है। बांधा नहीं है, सिर्फ हाथ लगा करके बताया, परंतु गाय को ऐसा लग गया कि मैं बंध गया, मैं बंध गई हूं, अब मुझे कैसा चले। वैसे ही हमारे ऊपर जबरदस्ती बंधन हमने थोप कर रखा, विस्मृत हो गया, हमारे अपने आप का अनुभव विस्मृत हो गया, स्वरूप का अनुभव विस्मृत हो गया। जैसे हम किसी जाते जाते किसी लकड़ी को देखते हैं और भ्रांति से हमें वो सांप दिखाई देता है, वैसे सांप है ही नहीं, और हमें जो सांप दिखाई दे रहा है वो कल्पित है, और कल्पित होने के कारण ही आपके अंदर भय, कंपन आदि उत्पन्न हो रहा है। परंतु जब आप उसको पूर्ण रूप से जान लोगे कि ये तो लकड़ी है, सांप नहीं है, तो आपके अंदर से भ्रांति नष्ट हो जाएगी, फिर तुम्हारे अंदर डर आदि नहीं रहेगा। वैसे ही आप इस संसार में चित्त की विश्राम अवस्था में आ जाओगे तो बंधनों से मुक्त हो जाओगे। न त्वं विप्रादिको वर्णो नास्त्रमी नाक्ष गौचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। न त्वं विप्रादिको वर्णो, न तुम विप्र आदि वर्ण वाले हो। चार वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ना तुम विप्रादि को वर्णो, नाश्रमी, आश्रम भी चार बताए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ना तुम विप्रादि को वर्णो, नाश्रमी, नाक्ष गौचर, न तुम विप्र वर्ण वाले हो, न तुम चार वर्ण वाले हो, न तुम चार आश्रम वाले हो, और ना तुम गोचर इंद्रियों वाले हो। तुम क्या हो? असंगोसी निराकार हो, तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी सुखी भव। तुम अपने आप को विश्व का साक्षी मान करके सुखी हो जाओ। ये जो तुम शरीर देख रहे हो ये सिर्फ काल्पनिक रचना है। ये जो शरीर है ये माया का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, और इससे परे जो है वही तुम हो। इस समय जब तुम ऐसा जान लोगे कि तुम ही परम तत्व परमात्मा हो, तुम ही चैतन्य स्वरूप हो, तुम ही आत्म स्वरूप हो, तो फिर किससे द्वेष, किससे राग, किससे कुछ करोगे? आप अपने चित्त की विश्राम अवस्था में अवस्थित हो जाओगे और सभी बंधनों से मुक्त हो करके, सभी बंधनों से छूट करके आप मुक्त हो जाओगे और अपने स्वरूप को पहचान लोगे। ओम शांति शांति शांति।